वेलकम टू बैक अनदर वीडियो गाइस। सो आज हमारा ट्रेडिंग सीखने का डे चौथा है। तो आज हम इसमें सीखेंगे कि मार्केट कैप क्या होता है और ये किसके लिए यूज़ होता है और ये क्या शेयर जिसका प्राइस ज़्यादा है क्या वो कंपनी बड़ी है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप होता है किसी कंपनी की वैल्यू बताना, ठीक है। कोई कंपनी है उसके नेटवर्थ बताना कि वो कितने करोड़ की है, ठीक है, उसी को मार्केट कैप बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है, ठीक है। किसी कंपनी का स्टॉक मार्केट में उसकी कितनी टोटल वैल्यू है वही बताता है मार्केट कैप, ठीक है। तो ये होता है और फॉर्मूला होता है मार्केट कैप की वैल्यू निकालने के लिए। किसी कंपनी की अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है कि उसकी मार्केट स्टॉक मार्केट में कितनी वैल्यू है, ठीक है, मतलब कितनी प्राइस है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है मार्केट कैप, ठीक है। शेयर प्राइस, मार्केट किसी कंपनी का शेयर होगा उसका प्राइस कितना होगा प्लस टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर प्लस जितने भी शेयर्स हैं उसके गुणा कर दो वो आ जाएगा। एग्जांपल ये मान लीजिए किसी कंपनी का एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है और टोटल शेयर्स इतने हैं, ठीक है, 1 करोड़। तो मार्केट कैप कितना हुआ उसका 100 करोड़। तो उस कंपनी की पूरी वैल्यू कितनी हुई 100 करोड़, ठीक है। और एक चीज़, ओके, ये है रियल लाइफ एग्जांपल, ये आप सब समझ पढ़ लेना। और ये मार्केट कैप की टाइप बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। मान लो कोई शेयर है, कोई कंपनी है, एक कंपनी ए है एक कंपनी बी है, ठीक है। ए कंपनी का शेयर की प्राइस 1500 है और बी कंपनी का शेयर प्राइस 500 है, ठीक है। तो क्या जिस कंपनी के शेयर की प्राइस ज़्यादा होगी और जिस कंपनी की प्राइस शेयर की प्राइस कम होगी, जिसकी कंपनी की प्राइस ज़्यादा होगी क्या वो कंपनी बड़ी है या जिसकी शेयर की प्राइस कम है वो बड़ी है। तो इसमें कंपनी के शेयर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, शेयर प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कंपनी के कितने शेयर्स हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो जिसका प्राइस 1500 है शेयर, उसका सिर्फ 1000 शेयर्स ही है और जिसका 500 है उसका मान लो 1 लाख है। तो इसमें किसकी वैल्यू ज़्यादा हुई, जिसकी 1000 है, ठीक है, मतलब सॉरी जिसकी 1 लाख है। तो कंपनी बी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी, ठीक है। अब हम समझते हैं कि मार्केट के टाइप क्या होता है, मार्केट कैप के टाइप, ठीक है। मार्केट कैप के टाइप सबसे पहले आता है हमारा लार्ज कैप। लार्ज कैप काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, उसे लार्ज कैप कहते हैं। बहुत बड़ी और इस्टेब्लिश कंपनी होती है, इसमें इस्टेब्लिश रहती है ये। थोड़ा इसमें रिस्क कम होता है, और ग्रोथ भी कम ही होता है, ठीक है। और लार्ज के बाद आता है हमारा मिड कैप। मिड कैप मीडियम साइज़ की कंपनियां होती हैं, इसमें रिस्क और ग्रोथ दोनों ही मीडियम रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप जिसकी स्टॉक मार्केट में वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। छोटी कंपनीज देखो यहाँ पे लिखा भी है छोटी कंपनीज, ठीक है। तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है और लेकिन इसमें ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। मान लो कोई कंपनी है छोटी और वो कंपनी है, ठीक है, तो वो लिस्टेड हुई और वो ग्रोथ ज़्यादा करेगी। मान लो रिलेटेड जैसे कि हाल फिलहाल में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगी, सुरोन चलेगा, सौर ऊर्जा चलेगा, एआई चलेगा, इस पर जो बेस कंपनी होगी छोटी, ये एज ए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, ठीक है। तो यही होता है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। आई होप आप लोगों को मार्केट कैप की समझ में आया होगा क्या होता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।